दिन मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तो बताने का खास कारण ये है कि इसके जो पेरेंट्स है, जो इसकी फैमिली है, जो इसके रिश्तेदार है, इसके कुछ गांव वाले हैं, इसके कुछ दोस्त हैं और कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं और कुछ दुनियादार के लोग हैं, तो उन लोग को लगता है ना कि मेरा पैर खराब है तो मेरे जैसे लड़की से शादी करके ये लड़का मेरा जीवन संवार दिया। अरे अगर इसका पैर ठीक है तो कौन सा इसमें ऐसा हुनर है जिसके बलबूते पे आप लोग हम जैसे लोगों को जज करते हैं। हम लोग दिन रात रोते हैं, दिन रात छटपटाते हैं अपने हर एक दिन। अगर एक दिन भी मुंह खोल करके अपनी डिमांड मांग लेना तो भाग करके निकल के चला जाएगा, जिसका डेमो मैं कितनी बार आप लोग को दे चुकी हूँ। और इसके पेरेंट्स को लगता है ना इसके लिए दूसरी शादी का ऑप्शन है। दूसरी शादी मेरी जैसी लड़की तो झेल भी रहे, दूसरी मुंह में मूत के चली जाए। हाँ, और तुम सब के भी जो तुम लोगों को लगता है। तो मैं बाथरूम में आई हूँ ब्रश करने के लिए, तो मुझे कुछ दिखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को दिखा दूँ, क्योंकि कुछ लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। लोग बहुत जल्दबाजी में आते हैं जज करने के लिए। तो चलिए आप सभी के लिए राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी सामने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। नमस्ते कर दो बेटा, नमस्ते कर दो। बहुत अच्छे नमस्ते नहीं क्या करो बेटा, नमस्ते करो, नमस्ते करो, कर दो। तो सुबह हो गई है दोस्तों और हम लोग मतलब मैं मेरे बच्चे इस कमरे में सोए थे। उस रूम में हम लोग अभी 2-3 दिन से इस कमरे में उसको हम नहीं सुला रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि उसकी बकवास बातें से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मैं एक्चुअली में बहुत परेशान रहती हूँ। मेरा कहीं आने जाने का कोई वजह नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारा चीज़ है कि मैं बच्ची स्कूल नहीं जा रही है, बहुत सारा टेंशन है मेरे दिमाग में। और मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ रह करके ना मैं अपना दिमाग और ख़राब करूँ और कुछ गलत कदम की तरफ मेरा ध्यान जाए। मैं चाहती हूँ कि एकदम इग्नोर करूँ और कुछ अच्छा करने का सोचूं। तो रात में हम लोग मच्छरदानी मतलब 2 साइड, उधर तो एक तरफ बंधा हुआ रहता है और इधर एक तरफ शगुन बांध लेती है। इधर तो मैं भी बांध लूँगी खड़ी होकर के, लेकिन इधर शगुन ही बांधती है। और उस कोने में दोस्तों वहाँ पे ना मैं जा पाऊँगी ना शगुन पहुँच पाएगी। और इधर कांटी नहीं है, कांटी तो 1 महीने से टूटा हुआ है, कांटी निकल गया है। तो यही पलंग का जो छोर है जहाँ पे लटका हुआ है तो मच्छरदानी पे यहीं पे बंधा हुआ रहता है। तो बहुत मच्छर है इधर। और बाबू मच्छरदानी भी बिल्कुल फाड़ दिया है। दिन भर में ये क्लेचर है, इसको लगा देते हैं ताकि मच्छर इधर से ना इन कर पाए। और पूरा हालत ख़राब कर दिया है मच्छरदानी का, इधर उधर सब जगह हॉल कर रखा है। तो हम लोग रात में मच्छरदानी ऐसे ही मतलब सिर्फ अपना चेहरा तरफ कवर करके और ऐसे ही सोए हुए थे। और अभी शगुन सोई हुई है और मेरा बहुत बोल रहे ना टेंशन रहता है तो रात भर भी नहीं सो पाते। मतलब सपने में भी बहुत सारा टेंशन वाला ही माहौल रहता है, सिर्फ कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है, उधेड़ बुन। और एक दिन का नहीं है, ये हमेशा से बात है, क्योंकि मेरी लाइफ का, मेरे फ्यूचर का कोई सिक्योरिटी नहीं है और कोई एक इंसान ऐसा भी नहीं है जो सामने से कहे कि कुछ भी हो मैं पीछे से हूँ सपोर्ट के लिए। झूठी भी दिलासा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा होपलेस कभी कभी हो जाती हूँ। फिर भी उम्मीद है कि कभी ना कभी कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। तो सुबह हो गई, मुझे नहीं पता आज का दिन कैसा बीतेगा, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। और एक प्रॉब्लम और आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। जब बाबू हुआ है ना, बाबू के होने के बाद से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सीजर से हुआ है। तो ये हाथ में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मतलब कि बहुत खुजली होता है। और पानी वाला जो दाना आता है ना, दाना निकलता है छोटा छोटा और बहुत खुजली। और खुजाने से में बहुत अच्छा लगता है और उसको खुजाने के बाद पानी आता है वहाँ से और फिर फाइनली इस टाइप का हो जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द करता है। मैं जब चलती हूँ हाथ के बल पे तो भी दर्द करता है और मालूम नहीं है क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आप लोग के पास कोई इसका घरेलू होगा ऑप्शन तो बताइएगा, क्योंकि डॉक्टर वाला चक्कर तो अभी हम नहीं काट सकेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और मैं रसोई में आ गई हूँ और बच्चों के लिए कुछ नहीं है, सेरेलैक। मैं रोज रोज क्या लापरवाहियाँ बताऊँ, नहीं है तो बाबू को बोर्नवीटा गोल करके दी हूँ, क्योंकि ये सुबह होते के साथ इसको भूख लग। लो हाथ मिलेगा, लो हाथ में बैठ के पियो बेटा, बैठ के। गरम नहीं है, ठंडा है बिट्टू,
बैठो बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। हाँ गिर जाएगा। पियो। हाँ गरम नहीं है बेटा, पी जाओ, पियो पियो। अच्छा है, अच्छा बैठ, ये गिरेगा, बैठो 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 बैठो, उतना ही दूध है बेटा, फिर 10 दिन में खत्म हो जाएगा, बैठो। तो हम लोग आए हैं दोस्तों यहाँ पे, मेरा जो यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी लगा रखी थी मम्मी, धनिया पत्ता और मूली वूली है, और इधर झींगी उंगी भी है, तो ये सारा बारिश उरिश हुआ है तो इसके वजह से। अच्छा से तोड़ो बेटा, उस तरह से नहीं, तो फिर नहीं फलेगा, सिर्फ पत्ता पत्ता को तोड़ो, दे रहे अच्छे से तोड़ो। शगुन तोड़, ये इतना अच्छा खुशबू यहाँ पे आ रहा है ना, बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, सल्फेट वल्फेट जो होता है वो सब नहीं पड़ा ना, तो ये ओरिजिनल है बिल्कुल। तो बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, मतलब तोड़ रही है सो यहाँ पे खुशबू हो गया। तो ए बेटा जड़ से क्यों उखाड़ रही हो? उखाड़ जा रहा है। नहीं जड़ से नहीं उखाड़ना है ना, फिर जब भी हम इसको तोड़ते हैं ना भूल जाते कि ऐसे करके तोड़ना है, डाली से नहीं, वैसे नहीं तोड़ना। बहुत अच्छा चटनी, बहुत अच्छा बनेगा। तो इधर मैं टमाटर पका रही हूँ और इधर धो ली हूँ, तब जाके बनाऊंगी चटनी। और शगुन गई है ब्रश करने, शगुन का थाली है। शगुन जा बेटा, वो डोबो को दे दो, वो व्हाइट वाला, जाओ। हाँ जाओ, डोबो को जल्दी से दे के आओ। चटनी खा के बताओ कैसा, जल्दी से। खट्टा है तो खट्टा बोलती है, खाओ। ब्रश नहीं कर सकूँ, ब्रश करेंगे तब खाएंगे, अभी नहीं खा तुम। तो रात में ही बनाए थे दोस्तों सत्तू का रोटी, और बना करके हम लोग खा लिए थे, और हम लोग बचा हुआ रोटी को हम लोग छिपा दिए थे। मतलब छिपा दिए थे, तो आपको लग रहा होगा क्यों छिपा दी थी और कहाँ छिपा दी थी। तो हम लोग छिपाए थे ऐसे जगह में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरा बना हुआ रोटी कोई ऐसे इंसान को खिलाए जो हमारी कदर ना हो, हमारे बच्चों की कोई कदर ना हो। हम ऐसे लोग के लिए खाना नहीं बना के खिला सकते हैं, और भूखे रहने की बारी जब आती है, हम रहते हैं, हम दिन भर भूखे काट देते हैं। जिस दिन खिचड़ी बनता है, यकीन मानिए उस दिन हम 1 चम्मच बस खिचड़ी खाते हैं और वही खा के जिंदा रहते हैं। तो किसी को जाने के बाद यहाँ तक ख्याल नहीं आता है कि मेरे वजह से घर में सब्जी नहीं होगा तो वो क्या खाई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर में रहता है बस तभी तक नौटंकी करेगा, दिखावेगा। बाहर जाने के बाद उसका एक अलग दुनिया होता है। माँ का फोन घुसेगा, बहन का फोन घुसेगा, जीजा का फोन घुसेगा, चाचा का फोन घुसेगा, और बस वहीं तक रहता है। वो किसी के साथ रहना और किसी का साथ होना, ये दोनों चीजें बहुत अलग होती है। और हम ये 7-8 साल से बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, बहुत। और हम अपना मुंह पे ताली लगा के बस इसीलिए रहते थे, क्योंकि हर एक दिन मेरे को लगता था कि आज न कल बच्चों के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चों की वजह से सब कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जब बच्चों को ही नहीं किया गया तो मेरा चुप रहना बेकार है। मैं आज अगर मुंह नहीं खोलूंगी तो कल मेरी बेटी का जीवन मेरे जैसा होगा, जो मैं कभी नहीं चाहूंगी। मैं ये लड़ाई लड़ूंगी हर हाल में, सीधे तरीके से, टेढ़े तरीके से, जैसे भी लड़ना हो। मैंने नहीं खिलाया, रात में क्या खाया क्या पिया मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ जानना भी नहीं है, क्योंकि मैं जब भूखे गुजार देती हूँ इसको भी कुछ नहीं जानना होता। यहाँ तक कि मैं जब सामने से भी बोलती हूँ ना कि मैं नहीं खाई, मुझे भूख लगा है, तब भी कोई रिएक्ट नहीं करता है, कुछ नहीं। एक आदमी होता है ना, सोचता है कि कुछ खाओगी, कुछ खाया तुमने, कुछ नहीं, मतलब उसको सुनाई तक नहीं देता इधर का बात। तो बाबू अभी खा रही है, उसके बाद अभी हम बाबू के लिए, किसू के लिए खिचड़ी चढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी भी 2 रोटी हैं, तो रोटियां अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा देर में बनाऊंगी। तो डोबो अभी खा लिया है, थोड़ा देर में उसको भी चाहिए होगा। और रात में लेके आया है भिंडी, जो मैंने अभी काट लिया है, और भिंडी लाया है सिर्फ, और कोई सब्जी नहीं, क्योंकि ये हमेशा लाया तो कुछ नहीं, और लाया तो सिर्फ एक सब्जी उठा के लाएगा, सिर्फ एक, मतलब एक टाइम का। आपको दूसरे दिन उसके रात 9 बजे तक आने का इंतजार करना होगा। और उसमें से इतना भिंडी बुढ़ा निकल गया, ठीक है, बूढ़ा, क्योंकि इसको कोई चीज का कहिएगा ना कि हाथ में हुनर हो, दिमाग में, सिर्फ लापरवाहियों का नाम है और कुछ नहीं। और बाबू रो रहा है क्योंकि वो जा चुका है। तो अभी बजा है सिर्फ 8, है ना। रोज वो 9:30 बजे ऑफिस जाता है, लेकिन 8 बजा है। कल भी वो 8 बजे इसी टाइम पे ऑफिस गया था, और आज भी, ठीक है। तो उसको कुछ लेना देना नहीं है कि आप क्या खाएं क्या पिए नहीं करें, आप उससे बात करें
तो भी ठीक, नहीं करे तो उसके लिए और भी ठीक, क्योंकि आप फिर उससे अपनी समस्या नहीं बता सकेंगे, कुछ डिमांड नहीं करेंगे, है ना। तो चूंकि मैं इसकी लापरवाहियां रोज नहीं गिनाती हूँ, क्योंकि मेरा मूड कभी कभी ठीक रहता है, मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को ठीक करने का, तो उन दिनों में इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देती हूँ। लेकिन हर दिन मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तो बताने का खास कारण ये है कि इसके जो पेरेंट्स है, जो इसकी फैमिली है, जो इसके रिश्तेदार है, इसके कुछ गांव वाले हैं, इसके कुछ दोस्त हैं, और कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, और कुछ दुनियादार के लोग हैं। तो उन लोग को लगता है ना कि मेरा पैर खराब है, तो मेरे जैसे लड़की से शादी करके ये लड़का मेरा जीवन संवार दिया। अरे अगर इसका पैर ठीक है तो कौन सा इसमें ऐसा हुनर है जिसके बलबूते पे आप लोग हम जैसे लोगों को जज करते हैं। हम लोग दिन रात रोते हैं, दिन रात छटपटाते हैं अपने हर एक दिन। अगर एक दिन भी मुंह खोल करके अपनी डिमांड मांग लेना तो भाग करके निकल के चला जाएगा, जिसका डेमो मैं कितनी बार आप लोग को दे चुकी हूँ। और इसके पेरेंट्स को लगता है ना इसके लिए दूसरी शादी का ऑप्शन है। दूसरी शादी मेरी जैसी लड़की तो झेल भी रहे, दूसरी मुंह में मूत के चली जाए। हाँ, और तुम सब के भी जो तुम लोगों को लगता है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी भी एंगल में पहले आप लोग बोलने से पहले उसका दूसरा एंगल भी देख लीजिए कि अगर किसी में कमी है ना तो हम अपनी कमी को हमेशा याद रखते हैं। तो तुम लोग भी याद रखो, तुम्हारे घर में बेटा है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा गुण संपन्न वही है, और अगर मेरे में थोड़ा सा कमी है तो सब कुछ मेरे में कमी आ गया। मैं इस हाल में जितना मैनेज करती हूँ ना, आप हाथ पैर वाले टांग वाले इतना सा भी मैनेज नहीं करोगे। हाँ, क्या मैनेज करोगे तुम लोग? हमको तो मेरे मुंह के बदौलत तुम लोग आके मुझे जज कर देते हो। हाँ, इतना दिन मैं शांत थी, मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तब क्या मैं परेशान नहीं थी? कहाँ थे आप लोग? सबको तो नहीं मालूम था, लेकिन जितने लोगों को मालूम था, इसके गांव वाले, मेरे रिश्तेदार, इसके रिश्तेदार, कहाँ मर गया था सब? क्यों नहीं मुंह खोल के आता था? सब जानता था कि हर रोज मेरे साथ ऐसा ही करता है। इसकी लापरवाहियात कितनी है। जो इसको जन्म दी है इसकी माँ, खुद की माँ, उस औरत को नहीं पता है कि मेरा बेटा एक गिलास पानी लेके पीने वालों में से नहीं है? उस लड़की पे क्या बीतता होगा? 2 बच्चा है उसका, कैसे घर संभालती होगी, कैसे बच्चे संभालती होगी? सिर्फ छांटने आता है, छटा जाओगी एक दिन तुम सब। मैं जानती हूँ ना तुम लोग के लाइफ में बहुत बुरा दिन आने वाला, बहुत बुरा दिन, क्योंकि मैं हर रोज बहुत परेशानी में झेलती हूँ। अभी इधर देखो, इधर ये बच्चा मुझे दिन भर ऐसे ही कर करके परेशान करता है। सारा दिन मैं ठीक करती हूँ, फिर खराब करता है, इधर खाना बनाती हूँ, इधर डिस्टर्ब करता है, कपड़े धोना, झाड़ू करना, पोछे करना। मैं इसके साथ इस कंडीशन में इतना सब कुछ मैनेज करती हूँ, और एक अच्छा बोलने वाला एक आदमी तक नहीं, जिसका औलाद है ना उसको भी मेरा दुख दर्द नहीं दिखता होगा। आप लोग जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ना, इतने दिन में आप लोग जान गए कि मेरे लिए कितना मुश्किल होता होगा घर का काम करना। लेकिन जो मेरे साथ है, जिसके लिए मैं जिम्मेदारियां उठा रही हूँ, उसको रात्रि भर फर्क पड़ता है, और इसका कारण सिर्फ इसके फैमिली है। लोग कहते हैं ना बेटी का घर उसकी माँ बर्बाद करती है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि बेटा का घर उसकी माँ बर्बाद करती है। और यही कारण है आज तक इसके रिलेटिव इसके गाल में एक थप्पड़ नहीं लगा पाया। क्यों? अगर कैसे भी ब्याह हुआ, कुछ भी हुआ, तुम्हारे घर की बहू ही है हम। तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा ब्याह कराने का, तुम्हारे बेटे का कोई ऑप्शन नहीं है, और ये ऑप्शन मैं नहीं दूंगी। तुम लोग ने बहुत कोशिश किया मुझे जलील करने का, छोड़ने का, मैंने लड़ा और लड़ रही हूँ, और तुम लोग बर्बाद कर रही हो अपने बेटे को, अपना जिंदगी। अभी भी वक्त है, अपना जिम्मेदारी तुम लोग ले लो, अपने घर के बच्चों को थोड़ा सा मेंटेन करो, ताकि हम ना ये आगे की लड़ाई लड़ना बंद कर दे। बहुत गुस्सा आता है जब मैं ना कुछ चीजें सोचती हूँ कि तुम लोग सिर्फ हिस्सा लेना, बेटा का कमाई खाना जानते हो, बेटे का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो उसको उठाना नहीं है तुम लोगों को। ऐसा कैसा चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा, तुम लोग को लेना पड़ेगा, और नहीं तो मुंह बंद करके रहना पड़ेगा। हाँ, अभी तो इतना वीडियो बनाने का इतना तो असर है कि ये लोग छुछुंदर लोग ना मेरे आसपास ना इसको फोन नहीं करता है, मेरे घर में फोन नहीं आ रहा है इन अनवांटेड लोगों का। वरना सुबह शाम ना मैं सुनती थी ना इन लोगों का फोन, मेरा दिमाग खराब हो जाता था, बहुत लड़ाइयाँ होती थी इस विषय में। लेकिन अभी तो इन हरामखोरों का फोन नहीं आता है, और जिस दिन आ जाए ना उस दिन मैं बता दूंगी। इस वक्त बाथरूम में आई हूँ ब्रश करने के लिए, तो मुझे कुछ दिखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को दिखा दूँ, क्योंकि कुछ लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। लोग बहुत जल्दबाजी में आते हैं जज करने के लिए। तो चलिए आप सभी के लिए एविडेंस के तौर पे चाहे जो समझ के आप लोग देखा करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी आज जो हो रहा है उसको वो कल पे भारी पड़ जाता है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को।
देख रहे होंगे कि उसका कपड़ा धुल के फैला हुआ है ना, बाहर नहीं डालता क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप रहता है, तो इसके लिए वो यहीं पे डालता है, ठीक है। और इधर इस बाल्टी में मैंने कल बच्चों का कपड़ा चेंज करा था दोस्तों, तो कपड़ा मैं नहीं धोई थी, ठीक है। ये बच्चे का कपड़ा सिर्फ बच्चों का है, 2 सेट है, एक शगुन का है और बाबू का है बस। बाजी में ऑफिस गया है 8 ही बजे, 9:30 बजे उसका ऑफिस रहता है, 2 दिन से उसका यही रवैया। वो इसको जब वो चीजें धो रहा था दोस्तों, ये ऑटोमेटिक धुल सकता था ना, उसके साथ में बच्चों का कपड़ा है, मेरा तो है भी नहीं कि इग्नोर करे। तो बातों बच्चों तक का मतलब कि इसको नहीं दिखाई देता है, सामने रहेगा उसको फेंक करके चला जाएगा। वो रोज नहाता है, मैं नहीं नहा पाती हूँ, कारण है मेरे पास। तो कभी ना बाथरूम में ब्रश घिसेगा ना, तो इधर अगर कुछ फैला हुआ है ना तो उसको सलीके से रखेगा। क्यों पार्टनर मिलके, अगर वाइफ अगर नहीं, मैं तो ऐसी हूँ, ठीक भी रहे तो क्या पार्टनर का काम नहीं है कि उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा बहुत मदद उठाए? क्या इन बच्चों का जिम्मेदारी सिर्फ औरतों के हाथ में रहता है? सिर्फ औरतें देखेगी, खाना पीना, नहाना धोना, पढ़ाना, दिन भर का चिल्ला चिल्ली के। आप लोग गाय गरु जो चराते हैं वो लोग जानते होंगे कि गाय गरु को तो छोड़ दिया जाता है चरने के लिए, लेकिन बच्चों को खेलने के लिए भी छोड़ोगे तो आप 24 घंटा उसको देखना पड़ेगा, क्या खा रहा है, क्या ले रहा है, क्या कैसे खेल रहा है, क्या चोट लग जाए, क्या पैर में चुभ जाए, सारी चीजें देखनी पड़ती है। कितनी औरतों पर जिम्मेदारी होती है, इन मर्दों का क्या काम बनता है? कुछ बनता है कि नहीं बनता है? कि सिर्फ औरतों पे जब बात आए हाथ उठाए, लात उठाए, गाली बक के, सिर्फ यही होता है। तो अभी मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोग मेरी माँ को, ये इसका फैमिली, ये लोग भी परेशान किया है और लोग भी है। मैं सबसे इतना कह देना चाहती हूँ कि मेरी माँ को अगर थोड़ा सा भी कोई परेशान कर दिया, पहले जो कर दियो, लेकिन अगर अब करोगे और वीडियो देख रहे हो तो इतना जान लेना कि मैं अब किसी को बकसने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे किसी का कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि तुम सबको मेरे से नहीं हुआ, इसलिए मुझे भी नहीं है। ये मेरी लड़ाई है और मुझे जिस तरीके से भी लड़नी होगी दोस्तों मैं लड़ूंगी, और छोड़ूंगी तो बिल्कुल नहीं। और चाहे वो मेरी माँ हो चाहे कोई हो, गलत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मैं गलत हूँ तो तुम आओ बताओ मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। और अगर गलती नहीं है यार, तुम अगर मेरे पे चढ़ाई करने आओगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो आज का वीडियो यहीं पे दोस्तों, आज मेरा मूड थोड़ा बहुत ज्यादा अपसेट है, और जो समझते हैं, जो जानते हैं, उनको पता होगा कि कितनी परेशानी होती है, तो वो तो कहेंगे नहीं। और हाँ, जो बैड लोग हैं, तुम लोग मत बोलो, कमेंट बाजी से मेरा घर नहीं चलेगा। हाँ, दे सकते हो तो चावल और आटो का बोरी भेजा करो मेरे घर में, शायद उससे मेरी थोड़ी सी व्यवहार में बदलाव आ जाए, क्योंकि बच्चों को भविष्य देना है मुझे। तुम्हारे कमेंट से मेरा गुजारा नहीं चलेगा, इसलिए बैड कमेंट करने का तो मेरे पास सोचना ही नहीं। हमको तुम्हारे बैड कमेंट का पैसा नहीं चाहिए, माफ करना। हिम्मत दो, थोड़ा सा साथ दो, बाकी पैसे तो मैं खुद ही कमा लूंगी, मैं इतना ही कहूंगी। और आज के लिए इतना ही। जो सपोर्ट करते हैं उनका तो बहुत सारा थैंक यू है, हमेशा दिल से दुआ रहता है कि आप सब बहुत आगे बढ़िए, आप लोग इस तरह का परेशानी में कभी ना आए, आपके बच्चे ना आए, मेरी यही दुआ है। और अभी चलती हूँ, ब्रश करके नाश्ता वास्ता करूंगी और फिर देखती हूँ बच्चों के साथ क्या करना, नहाना धोना, पढ़ाना, बड़ा बड़ा बहुत सारा काम।